क्या सच में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़ी हो गई है विपक्ष? क्या वुमेन रिजर्वेशन बिल को रोक दिया गया है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी राजनीतिक चाल छुपी है? आज हम आपको बताएंगे इस पूरे मुद्दे की असली सच्चाई, जो शायद आपको किसी भी टीवी डिबेट में साफ साफ नहीं बताई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी सर। इस वक्त देश के कई न्यूज चैनलों पर एक ही नैरेटिव चल रहा है कि विपक्ष ने महिलाओं के लिए आरक्षण देने वाले बिल को पास नहीं होने दिया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? असलियत यह है कि जिस वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है वो पहले ही साल 2023 में भारी बहुमत से पास हो चुका है। यानी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। तो फिर सवाल उठता है, अब कौन सा बिल था जो पास नहीं हुआ? तो अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल पहले ही पास हो चुका था तो फिर असली विवाद किस चीज को लेकर है? दरअसल जो बिल पास नहीं हुआ वो था एक डेलिमिनेशन बिल, जिसे महिलाओं के आरक्षण के नाम पर पेश किया गया। इस बिल का असली मकसद क्या था? अभी लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। अगर इन्हीं सीटों में से 33% महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाती तो कई मौजूदा नेताओं को अपनी सीट छोड़नी पड़ती। और यही वो पॉइंट है जहां राजनीति शुरू होती है। कहा जा रहा है कि सीटें बढ़ाकर नई सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए ताकि मौजूदा नेताओं की कुर्सी सुरक्षित रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो डेलिमिनेशन के अंदर छुपा हुआ था। डेलिमिनेशन का मतलब होता है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। जब सीटें बढ़ती हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज भी बदलती है और यहीं आता है सबसे बड़ा खतरा। क्योंकि अगर ये पावर सरकार के पास आ जाती कि किस सेंसस के आधार पर डेलिमिनेशन होगी और कब होगी, तो वो अपने हिसाब से राजनीतिक सीमाएं तय कर सकती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है गेरीमैंडरिंग, यानी सीमाओं को इस तरह से बदलना कि चुनाव में फायदा एक खास पार्टी को ही मिले। आरोप ये भी है कि पहले कुछ राज्यों में ऐसा किया गया है जहां बाउंड्रीज रिड्रॉ करने से राजनीतिक फायदा मिला। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इरादा साफ है तो फिर सीधे सीधे मौजूदा सीटों पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना ही लक्ष्य है तो मौजूदा 543 सीटों में ही 33% आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जाता? सीटें बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी? डेलिमिनेशन को इसके साथ जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सच में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है या फिर एक बड़ा राजनीतिक गणित? इस पूरे मामले में सच क्या है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ खबर देखना नहीं, खबर को समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको ऐसी ही डीप और बिना फिल्टर वाली न्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।